हाफसाबाद से मुझे बहुत प्यार है। इस शहर के लोगों से बड़ा प्यार है, इस जिले के लोगों से बड़ा प्यार है। और कई सालों के बाद आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सका मैं। जिस मोहब्बत और अकीदत से आपने मेरे लिए अपने जज्बात पे काबू पाना बड़ा मुश्किल है। जिस प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ आपने मेरा इस्तकबाल किया और मेरी बहन सायरा और मरियम को खुशामदीद कहा और हम सबको आपने खुशामदीद कहा, मेरे दिल के अंदर बेपनाह मोहब्बत के जज्बात और भी जाग गए हैं। हाफिजाबाद वालों, मैं पहले भी यहां आया हूं, लेकिन ऐसा मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा, ऐसा जज्बा कभी नहीं देखा। वो जो प्यार आपके दिल के अंदर है नवाज शरीफ के लिए, वो आज भी जाग रहा है और नवाज शरीफ के दिल के अंदर जो प्यार आपके लिए है वो भी जाग रहा है। संभालो ये मुल्क बचा लो। को, वो छत पे चढ़े हुए नौजवानों को, वो भाइयों दोस्तों को, सबको, आप पंडाल में बैठे हुए सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं मुल्क से बाहर था, लेकिन हर घड़ी, हर मिनट आपको याद रखा मैंने। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वज़ारत-ए-उज़्मा से, सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म की छुट्टी, वो जब निकाल दिया गया, ना निकाला जाता, 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है। ना निकाला जाता, अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता? आज हाफिजाबाद के अंदर कोई भी ऐसा शख्स ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। सबके पास एक बाइज्जत रोजगार होता, कोई बेरोजगार ना होता। आज हाफिजाबाद वालों, मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूं, अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर मैं कह रहा हूं कि हर घर हाफिजाबाद का खुशहाल होता, हर घर में रोशनी के चिराग जल रहे होते, नौजवान बेहतरीन नौकरियों पे फाइज होते, कारोबार होता, काश्तकार खुशहाल होता, ये बिजली के बिल कभी महंगे ना होते, ये गैस के बिल कभी महंगे ना होते, रोटी आज भी 4 रुपए की मिलती है आपको, नान आज भी 4 रुपए का मिलता। और पाकिस्तान के अंदर महंगाई नाम की कोई चीज ना होती, डॉलर आज भी 100 रुपए पे होता,
और पाकिस्तान एक खुशहाली का गहवारा होता, दुनिया में एक बेहतरीन मकाम हासिल कर चुका होता। भाई 1990 में पाकिस्तान के अवाम ने मुझे पहली दफा अल्लाह के फजलो करम से वजीर आजम बनाया। अगर ये खलल बीच में ना आता, अगर नवाज शरीफ को बार बार गिरफ्तार ना किया जाता, नवाज शरीफ को जाली मुकदमात में उलझाया ना जाता, वजारत उस्मा से फारिग ना किया जाता, आज पाकिस्तान का आज जो मकाम है वो अल्लाह के फजलो करम से कहीं ऊंचा होता। पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता और हमारे सबस पासपोर्ट की इज्जत होती। पाकिस्तान तरक्की के अरूज पे होता और वाकईतन एशियन टाइगर बन चुका होता पाकिस्तान। आप जानते हैं हाफिजाबाद के मेरे साथियों, लोड शेडिंग इस मुल्क में कितनी अरूज पर थी। लोड शेडिंग जानते हो या नहीं जानते? इस मुल्क से लोड शेडिंग किसने खत्म की? इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग अल्लाह ताला के फजल करम से हमने खत्म की। इस मुल्क में दहशत गर्दी थी, लोग दूसरे लोगों का गला काटते थे, बमों में लोग शहीद होते थे, बम फटते थे, रोज बम फटते थे। इस मुल्क में दहशत गर्दी का खात्मा किसने किया? गुजर रही है। ये भाई हमारा एमपीए खड़ा है, पूछो इससे मोटरवे से पहले आप यहां से लाहौर कितने घंटों में पहुंचते थे? जरा मुझे बताओ, लाहौर कितने घंटों में पहुंचते थे? आज मोटरवे पे कितने घंटों में पहुंचते हो? सफर आधा हो गया या नहीं हुआ? सफर ये कह रहे हैं कि आधे से भी कम हो गया है। ये ठीक कह रहे हैं? यार बंद करो, ये बंद करो। बहुत मैं कोई लंबी बात नहीं करने आया भाई, बंद करो। ये किसी को बोलो यार ये बंद करो। तो मैं आज आपको ये भी बात ये जोशो जज्बा कहां से आया है? ये किधर से इतना जोश आ गया है? हाफिजाबाद के अवाम झूम रहे हैं और आपको देख के नवाज शरीफ भी झूम रहा है। आज अगर हमारी हुकूमत रहती, आप यकीन करो कोई एक नया मोटरवे हाफिजाबाद के अंदर से गुजर रहा होता। लेकिन गुजरेगा इंशाअल्लाह, फिर आएगा वक्त, गुजरेगा, मोटरवे बनेगा यहां से इंशाअल्लाह। और यहां हाफिजाबाद भी इंशाअल्लाह हमारी कोशिशों की इतनी मोहब्बत जब हाफिजाबाद दे रहा है तो ये मेरा फर्ज बनता है, हमारी पार्टी का फर्ज बनता है कि हाफिजाबाद को भी वो मकाम दिया जाए जिसके वो मुस्तहिक है। और हाफिजाबाद और लाहौर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। भाई मेरे दोस्तों भाइयों, नहीं सुन ले बस, ठीक है। मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने पांव और अपने कदमों पे खड़ा करना है और हम इंशाल्लाह अपने इस मिशन को पूरा करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर वादा करो कि आप इंशाल्लाह हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान को अपने पांव पे और कदमों पे खड़ा करोगे। अब मैं मरियम नवाज को कहता हूं कि वो आपसे गुफ्तगू करे।
रहीम। हाफिजाबाद के शेरों और शेरनियों, अस्सलाम अलैकुम। मैं मियां साहब को कह रही थी बस कर दें, बहुत हो गया। शेर जदों मैदान विच आज मैं पहली मर्तबा हाफिजाबाद आई हूं और आज जो ये मंजर मैं देख रही हूं मुझे पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिजाबाद वालों। और ये जो इतनी बड़ी तादाद में मेरी बहनें, माएं इधर बैठी हैं, ये बच्चे खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, वो छतों पर जो खवातीन और हजरात खड़े हैं, ये मसीही बरादरी के मेरे भाई खड़े हैं, उन्होंने झंडे उठाए हैं, एमएसएफ के बच्चे खड़े हैं, मैं सबको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूं, शाबाश देती हूं, खराजे तहसीन पेश करती हूं। और मैं सायरा अफजल तारड़ साहिबा, आजम नजीर तारड़ साहब, मियां शाहिद हुसैन भट्टी साहब, शेख गुलजार अहमद साहब, मियां ओन जहांगीर भट्टी साहब, मैं सबको सलाम पेश करती हूं। और मैं ये मेरे साइड पे मेरी बहन सायरा अफजल खड़ी है, मैं आप सबके सामने ये कहना चाहती हूं कि सायरा ने अच्छे वक्त में बुरे वक्त में नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। और मुझे पता है कि ये बहुत मेहनती खातून है, आप इनको 8 फरवरी को आपका जज्बा मुझे आज बता रहा है, जिस बड़ी तादाद में आप लोग यहां पर मौजूद हो, जो मिसाली जज्बा आज आपने दिखाया है, मुझे कोई शक नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 फरवरी को हाफिजाबाद में शेर धाड़ेगा इंशाअल्लाह। वो शेर जदों मैदान विच है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हाफिजाबाद के अवाम से आप भी बात करो। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी। जो बात आज नवाज शरीफ साहब ने आपको कही है, मुझे उम्मीद है कि हाफिजाबाद का हर शख्स आज उस पर गौर करेगा, उसके ऊपर सोचेगा, और वो मैसेज जो है वो घर घर नवाज शरीफ। एक बात करना चाहती हूं और नौजवानों और खवातीन को खसूसी तौर पर यह मैसेज देना चाहती हूं। नवाज शरीफ साहब ने, मैंने आपको ये पिछले 5-6 साल मैंने मुसलसल पाकिस्तान की आवाम से यह वादा किया था कि जो भी हो जाए नवाज शरीफ को अल्लाह के फजल से वापस लेकर आऊंगी। ये नवाज